ये जो मॉडल होते हैं ना, मॉडल में दो कैटेगरी होती हैं। कितनी कैटेगरी होती हैं? दो कैटेगरी होती हैं। किसमें? मॉडल में। एक होता है प्योर मॉडल और एक होता है सेमी मॉडल। अभी मस्ट फिनिश किया हमने, है ना। मस्ट के बारे में पढ़ दिया, मस्ट पढ़ दिया, मस्ट हैव पढ़ दिया, मस्ट बी भी पढ़ दिया और मस्ट हैव बीन भी पढ़ दिया शायद, है ना। तो अब इसके बाद बारी है किसकी? मॉडल की, है ना। मॉडल में दो कैटेगरी है, एक तो प्योर मॉडल और एक सेमी मॉडल। अब आप समझो, आपको तो अंतर शायद पता हो शायद ना पता हो, है ना, लेकिन जानते हैं। तो देखो, जो प्योर मॉडल होते हैं, कौन होते हैं? उन मॉडल्स में कभी भी क्या नहीं रख सकता? एस या ईएस नहीं रख सकता। जैसे कि हमने कैन लगाया, तो क्या कभी हमने उस कैन में एस लगाया? कभी भी नहीं लगाया। कोई शुड था तो उसमें एस लगाया हमने? कभी भी बिल्कुल भी नहीं लगाया। किसमें? किसी भी मॉडल में, किसी भी प्योर मॉडल में हमने कोई भी मतलब एस या ईएस ऐड नहीं किया। ठीक है। हर मॉडल के साथ क्या आ रही थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसके साथ? हर मॉडल के साथ। हर मॉडल के साथ क्या आ रही थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। और हर मॉडल के साथ सिर्फ क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और उसमें कोई भी टू नहीं था। समझ पा रहे हो आप इतनी बात? क्लियर है इतना तुम्हें? के जो प्योर मॉडल थे उनमें मॉडल में कभी भी ऐसे ही नहीं लग रहा था, है ना। और मॉडल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या नहीं था? टू नहीं आता। तो ये क्या हो गया भैया? प्योर मॉडल। चलो मैं एक सेंटेंस देखूंगा, शायद देखता हूँ आगे देखे हो तो यहाँ देखे हुए हैं। हाँ जी भैया, ये सेंटेंस पहले लिखा हुआ था ही कैन्स गो। क्या लिखा हुआ था? अब मुझे बताओ कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? एक मिनट को मैं सही से देखता हूँ इसको दोबारा से। हाँ, अब बताओ, ये जैसा लिखा हुआ है ही कैन्स गो, तो क्या ये सही है? क्यों क्यों गलत है ये? क्योंकि प्योर मॉडल में कभी भी एस या ई एस नहीं आता। किसमें बेटे? समझ गए आप? मॉडल के साथ। चलो यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस, आई मस्ट गोइंग टू, चलो तो आगरा चले जाओ। ठीक है, बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? क्यों गलत है बेटे? तो नहीं, टू नहीं, देखो ना, मॉडल के साथ सिर्फ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए बेटे? आईएनजी नहीं आना चाहिए। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? क्लियर हो रहा है आपको इतना? तो ये जो प्योर मॉडल्स हैं, क्या है बेटे ये? हाँ जी, इनके साथ कभी भी ऐसे ही नहीं लगा सकते और इनके साथ में कभी भी कोई और फॉर्म नहीं आ सकती सिवाय फर्स्ट फॉर्म के। किसके किसके सिवा बेटे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सिवा कोई और फॉर्म नहीं आ सकती। चलो एक और सेंटेंस यहाँ पर देखकर देखते हैं। बताओ, इज द सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? टेल मी प्लीज फास्ट। द गिवन सेंटेंस इज इनकरेक्ट। व्हाई? क्यों? क्योंकि नहीं, बात शुड की नहीं है। हाँ, प्योर मॉडल और के साथ जो वर्ब फर्स्ट आती है, किसके साथ बेटे? प्योर मॉडल के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें कभी भी हम उससे पहले कभी भी टू नहीं लगाते, बेस फॉर्म लगाते हैं। सिर्फ क्या लगाते हैं बेटे? क्या लगाते हैं? हाँ जी भैया। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो टू लिखा हुआ है ये कैसा हो जाएगा बेटे? इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा? तो पहला सेंटेंस सही बनेगा ही कैन गो। गलत कैसे बना हुआ था? ही कैन्स गो, है ना। सेकंड वाला आई मस्ट गोइंग टू आगरा, क्या हो जाएगा ये सही? आई मस्ट गो टू आगरा। और शी शुड टू गो का क्या होना चाहिए? शी शुड गो। इतना क्लियर हो गया? समझ पा रहे हो? तो सेमी मॉडल क्या होते हैं? आओ चलो सेमी मॉडल की बात कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी जरा सी, है ना। तो बताओ, यानी कि ये कुछ चीजें हैं जो सेंटेंस में आने से जो मॉडल है उसको क्या बना देती हैं? सेमी मॉडल बना देती हैं। चलो आप जानते हैं, तो सेमी मॉडल बनता कैसा है ये तो पता चल गया ना। प्योर मॉडल में क्या क्या नहीं हो सकता? एस या ई एस नहीं रख सकता, और वर्ब में मतलब फर्स्ट फॉर्म ही आएगी आईएनजी वाली, और एस ई एस वाली कोई फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओनली बेस फॉर्म। और जो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी उससे पहले कभी भी टू नहीं आएगा मॉडल में। जो मॉडल के तुरंत बाद वाली वर्ब है उसके साथ और मॉडल के बीच में कभी भी टू नहीं आता। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, इतना लिख पाऊँ। नहीं, इसकी वीडियो बनाई नहीं थी भाई शायद, जहां तक है हमने। कोई नहीं, देखो मॉडल और वर्ब फर्स्ट के बीच में, किसमें बेटे? मॉडल और वर्ब फर्स्ट के बीच में कभी भी क्या नहीं आ सकता बेटे? टू नहीं आ सकता। और यहीं पे यही हो रहा है, मॉडल है और ये वर्ब फर्स्ट है, इसके बीच में क्या आ रहा था बेटे? टू आ रहा था। इतना समझ गए आप? तो अब हमें जानना है किसके बारे में? सेमी मॉडल के बारे में। किसके बारे में बेटे?
हाँ जी, चलो तो सेमी मॉडल वो होते हैं जिनमें मॉडल के साथ क्या आ जाता है बेटे, यानी कि ऐसा कोई मॉडल जिसमें मॉडल के साथ क्या आ जाए बेटे, एस या ई एस आ जाए, क्या आ जाए बेटे, है ना। ऐसा कोई भी मॉडल जिसमें हम क्या लगा सकें, एस या ई एस, वो क्या है, सेमी मॉडल है। क्या है बेटे वो। और ऐसा कोई मॉडल जिसमें मॉडल और वर्ब फर्स्ट के बीच में, इसमें बेटे मॉडल और वर्ब फर्स्ट के बीच में क्या आ जाए बेटे, टू आ जाए, तो उसको भी क्या मानते हैं हम, सेमी मॉडल। क्या मानते हैं बेटे, क्लियर है आपको, समझ पा रहे हो आप इतना। हाँ जी भैया, तो यहाँ पे अब हम सेमी मॉडल की क्लास स्टार्ट करेंगे। किसकी क्लास स्टार्ट करेंगे बेटे, सेमी मॉडल। अब सेमी मॉडल ना सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ही सेमी मॉडल है। जैसे कि तुम यहाँ पे स्टूडेंट हो, है ना, तो क्या तुम घर जाने के बाद भी स्टूडेंट हो, तुम सिर्फ यहीं तो स्टूडेंट हो, है ना। तो ऐसे ही सेमी मॉडल सिर्फ एफर्मेटिव में ही सेमी मॉडल है। इसमें यानी कि ये मानो कि ये जो सेमी मॉडल है ये सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही सेमी मॉडल होता है। इसमें जैसे ही ये नेगेटिव में आएगा या इंटरोगेटिव में आएगा, ये भी क्या बन जाएगा, प्योर मॉडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे, प्योर मॉडल बन जाएगा। तो ये जो सेमी मॉडल है ओनली इन एफर्मेटिव, सिर्फ किस में रहता है बेटे, एफर्मेटिव में। चलो आओ इसको एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ही नीड्स टू गो, क्या लिखा हुआ है बेटे, तो ये जो नीड है इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, एस। अगर मॉडल में एस लग गया तो वो क्या बन गया, सेमी मॉडल कौन कौन से होते हैं बेटे, नीड और डेयर। कौन कौन से होते हैं बेटे, जिसमें से मैं आपको सिर्फ क्या कराऊंगा, नीड कराऊंगा, डेयर नहीं कराऊंगा, क्योंकि जैसे नीड बनता है सेम उसी तरीके से, क्योंकि दोनों ही क्या है बेटे, सेमी मॉडल है। क्या है बेटे, ये दोनों सेमी मॉडल हैं। क्लियर है बेटे आपको, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो मॉडल में एस या एस लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा बेटे, सेमी मॉडल बन जाएगा, है ना। तो ही नीड्स टू गो, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है एस, है ना भैया, तो ये क्या बना रहा है, सेमी मॉडल। इसके एस की वजह से क्या हो गया बेटे, ये सेमी मॉडल। और मॉडल के साथ जो वर्ब आ रही है ना, मॉडल और टू, मॉडल और वर्ब के बीच में टू आ जाए तब भी क्या ही होता है बेटे, वो सेमी मॉडल होता है। तो यहाँ पे देखो दोनों चीजें आ रही हैं, मतलब मॉडल में एस भी आ गया और वर्ब से पहले टू भी आ गया। तो इन दोनों में से कुछ भी हो, अगर मॉडल में एस है, ई एस है, तब भी वो सेमी मॉडल है, और अगर टू है तब भी वो, कई बार ऐसा होगा ये एस नहीं आएगा, टू आ जाएगा, तो दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटे, सेमी मॉडल बन जाएगा। समझ पा रहे हो आप। लेकिन ये जो सेमी मॉडल बनेगा सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा, और नेगेटिव में आ गया तो नेगेटिव में क्या बन जाता है, ये प्योर मॉडल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटे, ये समझ पा रहे हो आप। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, प्योर मॉडल में और सेमी मॉडल में। प्योर मॉडल में और प्योर मॉडल सिर्फ किस टाइप के सेंटेंस में रहता है, अफर्मेटिव में। अच्छा, अगर कोई सेमी मॉडल है तो वो क्या लगने से सेमी मॉडल बनाए, या फिर टू, है ना भैया। तो अगर किसी सेमी मॉडल को फिर से प्योर मॉडल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, नाइस नाइस नाइस, गुड, समझ गए आप। क्योंकि क्या लगा के सेमी मॉडल बनाया था, जैसे ऐसे लड़की बनाना है तो क्या लगा दें, मतलब साड़ी पहना दें ये, तो फिर दोबारा से लड़का बनाना है तो इसकी साड़ी उतार दो, है ना। समझ पा रहे हो ना। तो हमने मॉडल को सेमी मॉडल बनाया क्या लगाकर, एस और एस ई एस या फिर टू लगाकर बनाया। तो अब दोबारा से प्योर मॉडल बनाना है उसको, तो वो चीजें उसमें से हटा दो। क्लियर है, समझ पा रहे हो आप अच्छे से। तो यही क्या डिफरेंस होता है मॉडल में और सेमी मॉडल में, किस किस में बेटे, ठीक है, समझ पाए आप। चलिए नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे हम अपनी सेमी मॉडल पढ़ने की, जो कि है नीड। क्या है बेटे,